तो आखिरकार वो न्यूज़ भी आ गई जिसका सबको इंतज़ार था कि पाकिस्तान में क्रिप्टो लीगलाइज कब होगा, क्योंकि क्रिप्टो ट्रेडिंग पाकिस्तान में काफ़ी टाइम से चल रही थी, काफ़ी टाइम से बाय और सेल चल रही थी। सारी की सारी एक्सचेंजेस यहाँ पे चल रही हैं, आपके और मेरे जो पैसे वो इन्हीं एक्सचेंजेस पे लगे हुए हैं। मगर पाकिस्तान में क्रिप्टो का कोई भी अभी तक कोई भी कानून साजी नहीं थी, यानी कि ना ये लीगल था ना इलीगल था। तो कुछ दिनों से ये चीज़ें चल रही थी कि पाकिस्तान में क्रिप्टो को लीगल होना चाहिए, गवर्नमेंट बेस पे ये चीज़ें चल रही थी। तो पाकिस्तान में भी फाइनली नेशनल क्रिप्टो काउंसिल बनाया गया है, जिसका मेन मकसद सिर्फ यही होगा अभी के लिए, प्रोस एंड कॉन्स देखे जाएंगे, किस तरह रेगुलेट कर सकते हैं क्रिप्टो को, सारी की सारी चीज़ें देखी जाएंगी। जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी यही कहा था कि अभी कुछ चीज़ों को हम ऑब्जर्व करेंगे, इनकी लर्निंग करेंगे, उसके बाद ही इसको लीगलाइज कराएंगे। अच्छा, यहाँ पे चीफ एडवाइज़र जिसको किया गया है वो बिलाल बिन साकिब है। इनके बारे में मुझे इतनी ज़्यादा मालूमात नहीं है, शायद इनको क्रिप्टो में नॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। मगर मेरे ख्याल से यहाँ पे वक़ार ज़का जो कि काफ़ी टाइम से क्रिप्टो के बारे में बात कर रहे थे, पाकिस्तान की कम्युनिटी को लाने वाले सबसे पहले जो थे वो भी वक़ार ज़का थे। जितना कि मेरे इल्म में है, आपने भी देखा होगा, जब बिटकॉइन तकरीबन $250 $300 या शायद उससे भी कम का चल रहा था, तब से ये बताते जा रहे हैं कि भाई बिटकॉइन ले लें। और गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो उन्होंने गवर्नमेंट को भी बोला था कि भाई मुझे आप यहाँ पे चीफ एडवाइज़र बना दें, मेरे हाथ में ये सारी चीज़ें दे दें, मैं सारा का सारा कर्जा भी आपका ख़त्म कर सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। ये जो आपको सामने लिखा नजर आ रहा है 1 बिटकॉइन इक्वल्स टू 268 US डॉलर। अब बिटकॉइन के बारे में काफ़ी सारे लोग जानते होंगे, लेकिन मैं अभी आपको बताने लगा हूँ बिटकॉइन है क्या चीज़। ये डिजिटल करेंसी है, साइबर वर्ल्ड में इसको यूज़ किया जाता है। आप ये समझ लीजिए कि कंप्यूटर की दुनिया में और ये बिटकॉइंस में क्या चीज़ है। और वो लोग जो डिस्करेज करते हैं, यार यहाँ से बहुत कम पैसे मिलेंगे, ये तो ऐसी चीज़ें वैसी चीज़ें, और भाई जो लोग, मैं ये उनके लिए बना रहा हूँ जो, या उनके लिए समझा रहा हूँ जो इंस्टाग्राम, फेसबुक या स्नैपचैट पे पूरा-पूरा दिन अपना लगाते हैं, वो अगर यहाँ टाइम लगाना शुरू करेंगे तो कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि वक़ार ज़का पास में कर चुका है, ठीक है? और उसका जो प्रूफ़ है वो अभी आप देख लें कि बिटकॉइन की मार्केट क्या चल रही है। और अगर केपीके की बात की जाए तो केपीके में भी माइनिंग का सेटअप लगाया गया था, वहाँ से भी इसने ये सारी चीज़ें करके दिखाई थी। मेरा नाम वकार ज़का है और मेरा ख्वाब पाकिस्तान को दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों की फहरिस्त में लाना है। और इस ख्वाब की ताबीर के लिए मैंने शुरू की है टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान। पहली कामयाबी जिसके बारे में सब कह रहे थे कि वकार ज़का ये नहीं होगा, ये कभी नहीं हो सकता पाकिस्तान में कि तुम स्टेट बैंक के खिलाफ भी जाओ, तुम FIA के खिलाफ भी जाओ और फिर अपना काम भी करके दिखा दो। तो जो इलीगल था वो आज यहाँ पर लीगल हो गया। हाइड्रो पावर का ऐसा एक सेटअप यहाँ डिज़ाइन किया गया है जहाँ एनवायरमेंटल कोई कंडीशन ख़राब नहीं होगी और दुनिया का बेहतरीन क्रिप्टो माइनिंग सेटअप लगना शुरू हो चुका है। और इसमें कोई फॉरेन फंडिंग नहीं, किसी का पैसा नहीं, ये मेरी अपनी मेहनत की कमाई है जिसको मैं पाकिस्तान के लिए वक्फ कर रहा हूँ। बहरहाल यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, जब क्रिप्टो यहाँ पे लीगल हो जाएगा, उसके आपको और मुझको क्या फ़ायदे होंगे और क्या ड्रॉबैक्स होंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि पाकिस्तान में जब भी क्रिप्टो यहाँ पे लीगल हो जाएगा, आपका और मेरा सबसे बड़ा जो सरदर्द यहाँ पे रहता है और रहता हुआ आ रहा है, जब भी आप यूएसडी बाय करते हैं P2P से या जब भी सेल करते हैं, तो बहुत सारे लोगों के पास जो इन रिसेंट टाइम में जो इशू आया है कि आपके अकाउंट्स ब्लॉक हो जाते हैं, और अकाउंट ब्लॉक भी पूरी की पूरी चेन ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। एक ये जो इशू था यूएसडी को बाय करने का, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, स्कैमर्स का यहाँ पे काम तमाम हो जाएगा और आप लोग इजीली यूएसडी बाय कर सकेंगे अपने बैंक के क्रेडिट कार्ड से। और जब भी आप यूएसडी सेल करेंगे तो उसका जो अमाउंट है इजीली आप अपने बैंक्स में रिसीव कर पाएंगे, क्योंकि अभी के हिसाब से जो लॉ बना हुआ है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, उसके हिसाब से आप ट्रेडिंग तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, मगर ट्रेडिंग का जो अमाउंट है, जो आप सेल कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं, वो आप बैंक में नहीं जा सकते। तो उसको इलीगल करार दिया गया है, जो कि काफ़ी टाइम से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में आपको रखना है। तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट यहाँ पे आपको हो गया वो हो गया P2P से आपकी जान छूट जाएगी और यूएसडी आप इजीली बाय कर सकेंगे। तो सेकंड जो सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ पे होगा वो फॉरेनर्स के लिए होगा, जो यहाँ पे पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं अपनी फैमिलीज़ के लिए या किसी भी काम के लिए, तो वो इजीली आप बाइनेंस पे या किसी भी एक्सचेंज पे भेज सकेंगे। मिनिमम फ़ी लगती है उसकी, और वहाँ से इजीली बैंक में भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इस तरीके से भी ये एक बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा और लीगली तौर पे सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही होंगी। और थर्ड यहाँ पे सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा कि अभी तक यहाँ पे देखें पाकिस्तान की कोई भी अपनी क्रिप्टो एक्सचेंज नहीं है। इंडिया में देखें वहाँ पे माशाल्लाह से काफ़ी सारी एक्सचेंजेस है जो काम कर रही हैं, और हर जगह जहाँ पे क्रिप्टो लीगल है वहाँ पे एक्सचेंजेस भी अपना काम कर रही हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में कोई भी ऐसी एक्सचेंज अवेलेबल नहीं है, पाकिस्तान की अपनी
जहाँ पे आप क्रिप्टो को बाय और सेल कर सकें और ट्रेडिंग कर सकें। तो पाकिस्तान में क्रिप्टो लीगलाइज होने के बाद ये चीज़ भी बहुत आसान हो जाएगी, किसान में भी एक्सचेंजेस ज़रूर बनेंगी और बनना स्टार्ट हो जाएंगी। फोर्थ जो यहाँ पे आपको फ़ायदा होगा वो ये होगा, आपका और मेरा जितना भी अमाउंट है अभी काफ़ी सारी एक्सचेंजेस पे पड़ा होता है, बायबिट पे पड़ा होता है, बाइनेंस पे पड़ा होता है या किसी भी एक्सचेंज में पड़ा होता है, मगर ये सारी एक्सचेंजेस जो है वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है। रजिस्टर इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में अभी कोई भी लीगल कानून नहीं बना हुआ, कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं बनी हुई। इस वजह से यही कंपनी जो है या पाकिस्तान में रजिस्टर भी नहीं है, बल्कि चल सब रही हैं मगर यहाँ पे रजिस्टर नहीं है। रजिस्टर होने का मेन मकसद ये होता है कि ये कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज यहाँ पे रजिस्टर होती है, तो जब भी ये रजिस्टर होती हैं तो ये कुछ ना कुछ एक बड़ा अमाउंट जो है यहाँ पे रिजर्व में रखवाती हैं। इससे ये फ़ायदा होगा कि जब भी ये एक्सचेंजेस कहीं पे हैक हो जाती हैं, कोई भी मसला हो जाता है, आपके अकाउंट्स ब्लॉक कर लेती हैं, तो उन रिज़र्व फंड से आपका जो अमाउंट है वो बैक हो सकता है। इन शॉर्ट में ये कह सकता हूँ कि आपका अमाउंट कुछ ना कुछ हद तक यहाँ पे सेव हो जाएगा। 100% तो नहीं होगा मगर कुछ ना कुछ यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सचेंजेस भी रेगुलेट हो जाएंगी पाकिस्तान में। तो फिफ्थ जो पॉइंट है, अगर उसकी बात की जाए तो अगर क्रिप्टो को देखा जाए तो क्रिप्टो के लिहाज से पाकिस्तान में अभी हम बहुत पीछे हैं। अभी टोकन्स की बात की जाए, कॉइन्स की बात की जाए तो मिलियंस ऑफ कॉइन्स आपको मिल जाएंगे, मिलियंस ऑफ टोकन्स मिल जाएंगे, जो कि तकरीबन रोज़ बरोज़ न्यू आते रहते हैं, लॉन्च होते रहते हैं और लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, जिसमें बहुत सारे स्कैम भी होते हैं, बट काफ़ी सारे बहुत अच्छे टोकन्स भी होते हैं जिनका वाइट पेपर भी अच्छा होता है और उनका जो आगे का रोड मैप होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। मगर अगर पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान का कोई भी अपना कॉइन नहीं है, कोई अपना कॉइन नहीं लॉन्च कर सकता, कुछ भी यहाँ पे क्रिप्टो के लिहाज से नहीं कर सकता। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो एक बेनिफिट होगा क्रिप्टो को लीगलाइज होने का कि आप अपना कॉइन भी लॉन्च कर सकेंगे। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं हो सकता है वो भी अपना कॉइन लॉन्च करें, और जो बड़े बड़े डेवलपर्स हैं हो सकता है वो भी अपना कॉइन लॉन्च करें और मार्केट में ले आएँ। तो यहाँ पे ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट देखा जाएगा। अच्छा, यहाँ पे बेनिफिट तो सारे हो गए और उसके अलावा भी काफ़ी सारे बेनिफिट से बात करने पे आए तो यहाँ पे काफ़ी सारी बात हो सकती है। और मगर यहाँ पे एक ड्रॉबैक की यहाँ पे बात की जाए, वैसे ड्रॉबैक तो ये नहीं है, ये हम सबका फ़र्ज़ है कि यहाँ पे हमें टैक्स देना चाहिए। अभी तक जितनी भी आप यहाँ से अर्निंग करते हैं क्रिप्टो से, इस पर कोई भी टैक्स नहीं होता क्योंकि इस पर कोई भी अभी कानून नहीं बना हुआ। मगर जब ये क्रिप्टो यहाँ पे लीगल हो जाएगा, आपका जो अमाउंट है उसकी लेन देन भी बैंक के थ्रू हो जाएगी, आप बाय भी कर सकेंगे, सेल भी कर सकेंगे, तो इन सब का एक क्रिप्टो का कोई ना कोई टैक्स का परसेंटेज रखा जाएगा जो कि वो टैक्स आपको देना होगा। अभी तक जो भी टैक्स से फ्री यहाँ पे घूम रहा है क्रिप्टो के हवाले से, उसको अब टैक्स देना पड़ेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्रिप्टो लीगल हो जाएगी, आपके सर के दर्द बहुत सारे खत्म हो जाएंगे, तो यहाँ पे टैक्स देना बनता है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ भी है, पाकिस्तान में अभी तक आप माइनिंग नहीं कर सकते। माइनिंग यहाँ पे कोई भी करता है तो उसको यहाँ पे इलीगल करार देके उसको उसके खिलाफ काफ़ी सारी एफआईआर वगैरह और काफ़ी सारे इश्यूज़ यहाँ पे हो जाते हैं। तो हो सकता है उसका भी कुछ ना कुछ यहाँ पे सॉल्यूशन निकला है। तो अगर कोई आगे अपडेट आती है क्रिप्टो के हवाले से पाकिस्तान में तो मैं ज़रूर उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।